नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमसीक्यू आईक्यू में। मैं हिस्ट्री की, एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री की मोस्ट इंपोर्टेंट बैटल्स पढ़ाऊंगा। जितनी भी इंपोर्टेंट बैटल्स हैं हिस्ट्री की, वो सब देखेंगे इस लेक्चर में। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये बैटल्स इंडिया का कोई भी एग्जाम दे लीजिए आप, हर एग्जाम में बैटल से क्वेश्चन जरूर आते हैं। पहली बैटल्स का नाम है हमारा बैटल ऑफ हाइडस पास और बैटल ऑफ झेलम। ये लड़ी गई थी 326 बीसी में पोरस के बीच में और अलेक्जेंडर के बीच में। अलेक्जेंडर मैसेडोनिया का रूलर था और पोरस था, पौरवा डायनेस्टी का रूलर था पोरस। तो ये इस बैटल में जीता कौन था? इस बैटल में अलेक्जेंडर जीता था। उसके बाद अलेक्जेंडर वापस चले गया था बेबीलोन, जहां पर 33 साल की उम्र में उसकी डेथ हो गई थी। इससे पहले अम्बी, तक्षशिला का रूलर था अम्बी नाम का, उसने सिलेंडर कर दिया था अलेक्जेंडर के सामने। ठीक है, याद रखना है, अम्बी नाम का तक्षशिला का रूलर था, उसने अलेक्जेंडर के सामने सिलेंडर कर दिया था। मगर पोरस ने ये बैटल लड़ी थी, भले वो हार गया हो, मगर उसने सामना किया था अलेक्जेंडर का। इसलिए अलेक्जेंडर ने क्या करा था, पोरस को हराने के बाद भी उसका साम्राज्य पूरा वापस कर दिया था। ठीक है, बैटल याद रखना है, बैटल ऑफ हाइडस पास। नेक्स्ट बैटल है 261 बीसी में लड़ी गई थी, बैटल ऑफ कलिंग वार। अशोक और नंदराज के बीच में ये बैटल लड़ी गई थी। अशोक जो मौर्य डायनेस्टी के रूलर थे, नंदराज कलिंग डायनेस्टी के रूलर थे। रीजन क्या था इस बैटल का? टू गेट एलिफेंट, एलिफेंट की वजह से ये बैटल लड़ी गई थी। जो अशोक थे मौर्य डायनेस्टी के रूलर, उनकी एकमात्र यही बैटल है जो उनने लड़ी थी। इसके बाद कोई बैटल नहीं लड़ी थी। इसके बाद उनने बुद्धिज्म को अपना लिया था। पूरे कैरियर में एक ही बैटल लड़ी थी अशोक ने। तो याद रखना है, बैटल ऑफ कलिंग वॉर 261 बीसी में इसको लड़ी थी। इसमें जीता कौन था? इसमें जीता था अशोक। नेक्स्ट बैटल है 712 एडी में, बैटल ऑफ सिंध। दाहिर जो कि पुष्पकन्ना डायनेस्टी के रूलर थे और मोहम्मद बिन कासिम जो कि गवर्नर थे इराक के। इस बैटल में मोहम्मद बिन कासिम जीते थे दाहिर को हरा के। नेक्स्ट बैटल है बैटल ऑफ गुजरात पाटन, बहुत इंपॉर्टेंट बैटल है। 1178 एडी में लड़ी गई थी ये बैटल। मोहम्मद गोरी गुरिद एम्पायर के जनरल थे। मोहम्मद गोरी के बीच में लड़ी थी और भीम सेकंड के बीच में लड़ी थी। इसमें भीम सेकंड जीते थे जो कि चालुक्य डायनेस्टी के रूलर थे। बहुत इंपॉर्टेंट बैटल है बैटल ऑफ गुजरात पाटन। इसकी ईयर तो याद रखना है आपको, ईयर बहुत आते हैं बैटल के। जो नेक्स्ट बैटल है हमारी, बहुत इंपॉर्टेंट बैटल है बैटल ऑफ तारेन। देखिए 1191 में और 1192 में बैटल ऑफ तारेन लड़ी थी। फर्स्ट बैटल ऑफ तारेन 1191 में लड़ी थी और सेकंड बैटल ऑफ तारेन 1192 में लड़ी थी। जो दोनों बैटल है बैटल ऑफ तारेन पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ी गई थी और मोहम्मद गोरी के बीच में ये बैटल लड़ी गई थी। पृथ्वीराज चौहान जी जो कि चौहान डायनेस्टी के रूलर थे और मोहम्मद गोरी तुर्किश रूलर थे, इनके बीच में यह बैटल ऑफ तारेन लड़ी गई थी। तो इस बैटल में जो फर्स्ट बैटल थी तारेन की, उसमें पृथ्वीराज चौहान जीते थे। जो सेकंड बैटल थी तारेन 1192 में, उसमें मोहम्मद गोरी जीते थे। याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है थर्ड बैटल ऑफ तारेन। ये कब लड़ी गई थी? ये 1215 एडी में लड़ी गई थी। याद रखना है, किसके बीच में? यल्दोज के बीच में और इल्तुतमिश के बीच में। ताजुद्दीन यल्दोज बोलते हैं जिनको, ठीक है, यल्दोज बोलते हैं, और इल्तुतमिश रियल फाउंडर थे दिल्ली सल्तनत के। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो बैटल है बैटल ऑफ चंदवार 1194 में लड़ी गई थी ये बैटल मोहम्मद गोरी और जे चंद के बीच में। जे चंद कन्नौज के रूलर थे और मोहम्मद गोरी गुरिद एम्पायर के रूलर थे। इस बैटल में मोहम्मद गोरी जीते थे। नेक्स्ट बैटल है 1211 एडी में लड़ी गई थी बैटल ऑफ जोध। आरम शाह जो ऐबक के सन थे और इल्तुतमिश के बीच में लड़ी थी। ये गुलाम थे ऐबक के, ठीक है, याद रखना है। तो इस बैटल में इल्तुतमिश जीते थे। अब बहुत इंपॉर्टेंट बैटल्स आती हैं। बाबर की बैटल, इसकी ट्रिक बनाई है मैंने। बाबर ने 4 इंपॉर्टेंट बैटल लड़ी थी। 1526 से लेकर 1530 तक लगातार 4 बैटल लड़ी थी जो बाबर थे हमारे, ठीक है। तो ट्रिक है इसकी, पानी पिया, खाना खाया और चला गया। तो पानी से आती है बैटल ऑफ पानीपत। 1526 एडी में लड़ी गई थी बैटल ऑफ पानीपत बाबर के बीच में और इब्राहिम लोदी के बीच में। इब्राहिम लोदी डायनेस्टी के रूलर थे और बाबर परगना के रूलर थे। इस बैटल में बाबर जीते थे, बल्कि चारों बैटल में बाबर जीते थे। तो पहली बैटल हो गई पानीपत, जो ब्लैक कलर से है वो बैटल के नाम है, याद रखना है। पहली हो गई पानीपत। दूसरी जो बैटल है बैटल ऑफ खानवा 1527 एडी में लड़ी गई थी बाबर के बीच में और राणा सांगा मेवाड़ के रूलर थे। इस बैटल में भी बाबर जीते थे। इस बैटल के बाद बाबर ने मुगल एम्पायर को एस्टेब्लिश कर दिया था, ठीक है। इस बैटल के बाद मुगल एम्पायर बना लिया था बाबर ने। फिर नेक्स्ट आती है चंदेरी, बैटल ऑफ चंदेरी 1528 एडी में 1528 एडी में लड़ी गई थी बाबर के बीच में और मांदनी राय के बीच में। जो मांदनी राय थे वो मालवा सल्तनत के रूलर थे और बाबर मुगल एम्पायर के रूलर बन गए थे। फिर लास्ट बैटल थी बैटल ऑफ घाघरा। ये 1529 एडी में लड़ी गई थी बाबर के बीच में। देखिए, बिहार से अफगान थे और बंगाल से कौन थे? मोहम्मद लोदी। इन दोनों का कोलैबोरेशन था। इसके बीच में बाबर से लड़े थे ये दोनों। तो इस बैटल में भी बाबर जीते थे बैटल ऑफ घाघर में। तो पहली बैटल हो गई पानीपत, दूसरी हो गई खानवा, तीसरी हो गई चंदेरी और चौथी बैटल हो गई बैटल ऑफ घाघरा। तो ये ट्रिक याद रखिए, क्योंकि लाइन से बैटल आती है। 26 से लेकर 30 तक बैटल लड़ी थी बाबर ने और चारों बैटल ये जीता था। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बैटल आती है 1539 एडी और 1540 एडी में। ये दोनों बैटल शेरशाह
सूरी के बीच में और हुमायूं के बीच में लड़ी गई थी। जो शेरशाह सूरी थे शूर डायनेस्टी के रूलर थे और हुमायूं जो थे वो मुगल डायनेस्टी के रूलर थे। तो 1539 एडी में बैटल ऑफ चौसा लड़ी गई थी और 40 में बैटल ऑफ बिलग्राम, जिसको बैटल ऑफ कन्नौज के नाम से भी जानते हैं, और ये दोनों बैटल शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में लड़ी गई थी और इन दोनों बैटल में शेरशाह सूरी जीते थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1556 एडी में 1556 में सेकंड बैटल ऑफ पानीपत लड़ी गई थी। बैरम खान जो कि कमांडर थे अकबर के और हेमू के बीच में लड़ी गई थी। इस लड़ाई में अकबर जीते थे, मतलब बैरम खान जीते थे सेकंड बैटल ऑफ पानीपत में। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कहां पर हुई थी? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 एडी में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट आती है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 एडी में। सदाशिवराव भाऊ थे मराठा एम्पायर के रूलर और दूसरी तरफ थे अहमद शाह अब्दाली, अफगानिस्तान के किंग थे। ठीक है, इस बैटल में अहमद शाह अब्दाली जीते थे। इसके बाद जो ट्रीटी हुई थी उस ट्रीटी का नाम भी याद रखिए, ट्रीटी ऑफ सूरत साइन हुई थी थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बाद। नेक्स्ट जो बैटल है 1565 एडी में बैटल ऑफ तालीकोटा, रामा राय जो कि विजयनगर एम्पायर के रूलर थे और अलायंस हुई थी चार राजाओं के बीच में। अहमदनगर के राजा थे, बीजापुर के राजा थे, गोलकोंडा और बिदार। इन चार राजाओं ने मिलकर रामा राय के साथ लड़ाई करी थी, बैटल ऑफ तालीकोटा। इसमें जीत किसकी हुई थी? जो अलायंस बनी थी उनकी जीत हुई थी। नेक्स्ट बैटल है और बहुत इंपॉर्टेंट बैटल है, बैटल ऑफ हल्दी घाटी। हल्दी घाटी 1576 में ये बैटल लड़ी गई थी। अब याद रखिए हल्दी कितने की आती है? हल्दी आती है 76 रुपए की। ठीक है, ऐसे आपको ये डेट याद हो जाएगी। तो मान सिंह थे अकबर के साइड से लीड कर रहे थे, मान सिंह अकबर की फोर्स को लीड कर रहे थे मान सिंह, और महाराणा प्रताप के बीच में लड़ाई हुई थी। जो हिंदू रूलर थे मेवाड़ के, महाराणा प्रताप इसमें हार गए थे, मान सिंह जीत गए थे, मतलब अकबर जीत गए थे बैटल ऑफ हल्दी घाटी। नेक्स्ट बैटल है बैटल ऑफ धर्मत और समूहगढ़। ये 1658 एडी में लड़ी गई थी औरंगजेब और दारा शेखों के बीच में। इस बैटल में औरंगजेब जीत गए थे जो कि मुगल एम्पायर के रूलर थे, और दारा शेखों भी मुगल एम्पायर के रूलर थे। औरंगजेब और दारा शेखों दोनों भाई थे, ये ब्रदर्स थे। दारा शेखों को हरा दिया था औरंगजेब ने। फिर आती 1759 एडी में बैटल ऑफ बिद्दार, डच और ब्रिटिश के बीच में हुई थी, इसमें ब्रिटिश जीते थे। नेक्स्ट बैटल है और दोनों बैटल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी डेट याद रखिए 23 जून 1757 में बैटल ऑफ प्लासी। इसमें सिराजुद्दौला जो कि नवाब थे बंगाल के और रॉबर्ट क्लाइव ब्रिटिश के फर्स्ट गवर्नर थे। फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल ब्रिटिश की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव लड़ रहे थे और नवाब थे बंगाल के सिराजुद्दौला। इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई थी जिसमें रॉबर्ट क्लाइव जीते थे और इस बैटल को हम बोलते हैं बैटल ऑफ प्लासी। इसकी डेट बिल्कुल ही मत भूलना आप, 23 जून 1757 एडी। फिर एक और बैटल आती है 1760 एडी में बैटल ऑफ वांडी वॉश लड़ी गई थी फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच में, जिसमें ब्रिटिश जीते थे। जो नेक्स्ट बैटल है हमारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 22 अक्टूबर 1764 में बैटल ऑफ बक्सर लड़ी गई थी। हेक्टर मुनरो थे ब्रिटिश आर्मी के साइड से और अलायंस बनी थी, नवाबों के बीच में अलायंस बनी थी, जिसमें नवाब ऑफ ओथ थे जिसको हम सिराजुद्दौला बोलते हैं, मुगल अंपायर थे हमारे शाह आलम II और नवाब ऑफ बंगाल थे मीर कासिम। इन तीनों की अलायंस बन के ये तीनों लड़े थे ब्रिटिश के खिलाफ। ब्रिटिश के साइड से ब्रिटिश आर्मी थे, आर्मी जनरल थे हेक्टर मुनरो की जीत हो गई थी बैटल ऑफ बक्सर में। जो बैटल ऑफ बक्सर है उसकी ट्रिक बताता हूँ। तो बक्सर से याद रखिए बक्से कितने थे? 64 बक्से थे। ठीक है, तो 64 याद हो जाएगा आपको। इस बैटल के बाद एक ट्रीटी साइन हुई थी, ये ट्रीटी बिल्कुल मत भूलना, 1765 में ट्रीटी साइन हुई थी जिसको हम बोलते हैं ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। जो नेक्स्ट बैटल है हमारी ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में बैटल लड़ी गई थी, बैटल ऑफ कार्नेटिक वार। जो बैटल ऑफ कार्नेटिक वार लड़ी गई थी, पहली बैटल लड़ी गई थी ये 1746 से लेकर 1748 तक। दूसरी बैटल कार्नेटिक वार की लड़ी गई थी 1749 से लेकर 54 तक। तीसरी जो कार्नेटिक वॉर की बैटल लड़ी गई थी ब्रिटिश और फ्रांस के बीच में, वो लड़ी गई थी 1756 से लेकर 63 तक। जो पहली बैटल थी कार्नेटिक वार की उसमें ब्रिटिश जीते थे। और ट्रीटी कौन सी साइन हुई थी? इसमें ट्रीटी साइन हुई थी ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपल। सेकेंड जो कार्नेटिक वार हुई थी जो उसमें फ्रेंच जीता था, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी साइन हुई थी। थर्ड बैटल में ब्रिटिश जीते थे और ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन हुई थी। याद रखना तीनों बैटल और तीनों ट्रीटीज बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रीटीज इसकी। नेक्स्ट बैटल है ब्रिटिश और मराठा के बीच में बैटल हुई थी एंग्लो मराठा वॉर, बहुत इंपॉर्टेंट बैटल है। ये भी 3 वॉर हुई थी ब्रिटिश और मराठा के बीच में। फर्स्ट जो मराठा वॉर हुई थी 1775 से लेकर 82 तक। सेकंड वॉर हुई थी 1803 से लेकर 05 तक। जो थर्ड वॉर हुई थी वो 1870 से लेकर 1818 तक। ठीक है, तो फर्स्ट बैटल में मराठा जीते थे, ट्रीटी ऑफ सालबाई साइन हुई थी। सेकंड बैटल में ब्रिटिश जीते थे जिसमें ट्रीटी ऑफ दियोगढ़ और राजघाट साइन हुई थी। जो थर्ड मराठा वॉर थी एंग्लो मराठा वॉर, उसमें ब्रिटिश जीते थे जिसमें ट्रीटी ऑफ मंदसौर और ग्वालियर साइन हुई थी। याद रखना ये ट्रीटी 1888 में हुई थी। ठीक है, साइन। नेक्स्ट बैटल है एंग्लो मैसूर वॉर, ब्रिटिश के बीच में और मैसूर रूलर थे
उस टाइम हैदर अली और उनके सन थे टीपू सुल्तान के बीच में ये लड़ाई लड़ी गई थी। तो 4 लड़ाई लड़ी गई थी। ये पहली जो मैसूर वार हुई थी 1767 से लेकर 69 तक चली थी। हैदर अली और ब्रिटिश के बीच में हुई थी। इसमें ट्रीटी ऑफ मैसूर हुई थी, ब्रिटिश जीत गई थी इसमें और ट्रीटी ऑफ मैसूर साइन हुई थी। 1780 से लेकर 84 तक हैदर अली और ब्रिटिश के बीच में ये बैटल चली थी और ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन हुई थी। इसके बीच 1781 में जो हैदर अली थे उनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। और ये लड़ाई किसने जारी रखी थी? टीपू सुल्तान ने। फिर 1790 से लेकर 92 तक टीपू सुल्तान थे और ब्रिटिश के साइड से कौन था? कॉर्नवालिस लड़ रहे थे ब्रिटिश के साइड से। तो ये ट्रीटी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1792 में ट्रीटी साइन हुई थी वाली ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम, ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटी है। और लास्ट बैटल थी 1799 में फोर्थ एंग्लो मैसूर बैटल, जिसमें टीपू सुल्तान की डेथ हो गई थी। और वो किससे लड़ रहे थे? वेली सैली से लड़ रहे थे, ब्रिटिश के साइड से लड़ रहे थे। वेली सैली उन्होंने मार दिया था टीपू सुल्तान को। ये क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में कि 1799 में ब्रिटिश के साइड से लड़ कौन रहा था? तो वेली सैली लड़ रहे थे। उस टाइम टीपू सुल्तान की डेथ हो गई थी। नेक्स्ट है हमारी एंग्लो अफगान वार, जिसमें ब्रिटिश और अफगान लड़े थे, ठीक है। तो ये भी 3 बैटल है इसकी। पहली जो अफगान वॉर हुई थी 1838 से 42 तक चली थी, जिसमें अफगान जीते थे और टीटी साइन हुई थी, ट्रिपार्टी साइन हुई थी। किसके बीच में? रणजीत सिंह के बीच में, शाह सूजा के बीच में और लॉर्ड ऑकलैंड के बीच में ये ट्रीटी साइन हुई थी। दूसरी जो एंग्लो अफगान वॉर थी 1878 से लेकर 80 तक लड़ी थी, जिसमें ब्रिटिश जीते थे, जिसमें ट्रीटी साइन हुई थी पेशावर की। और 1919 में अफगान जीते थे, जिसमें ट्रीटी ऑफ रावलपिंडी साइन हुई थी। एंग्लो सिख वॉर में चलते हैं हम। ब्रिटिश और सिख में बीच में हुई थी ये वॉर 1845-46 में। ब्रिटिश जीते थे पहली वॉर एंग्लो सिख वॉर, जिसमें ट्रीटी ऑफ भेरावाल साइन हुई थी। फिर 48 से 49 इसमें भी ब्रिटिश जीते थे, ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन हुई थी, सिख हार गए थे इसमें। तो ये दोनों ट्रीटी याद रखनी है आपको। नेक्स्ट इंडियन चाइना वॉर 1962 में हुई थी, चाइना जीता था इसमें। अक्साई चीन है हमारा, उसमें चाइना ने कंट्रोल कर लिया था, याद रखना। इंडिया और चाइना के बीच में हुई थी 1962 में। फिर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 4 वॉर हुई है हमारी। एक 47 में हुई है, एक 65 में हुई है 1965 में, एक 1971 में और लास्ट जो वॉर हुई थी 1999 में। तो पहली वॉर थी 1947 में द कश्मीर वॉर, जिसमें सीज फायर एग्रीमेंट साइन हुआ था। सेकेंड 1965 में इंडियन पाकिस्तान की वॉर हुई थी, ताशकंद डिक्लेरेशन साइन हुआ था। 71 में इंडिया जीत गई थी हमारी और 1999 में हम फिर से जीत गए थे। इसमें जो कारगिल वाला रीजन है ना, उसको रीगेन कर लिया था हमने। याद रखना है चारों वॉर और डेट भी। अगर आपको ये बैटल वाला वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें हमारे चैनल को। मेरी स्टैटिक जीके की सीरीज चल रही है, वो जरूर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। और जो भी है मैं छोटे छोटे टॉपिक लेके आता हूँ, उससे एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो प्लीज सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए हमारा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग MCQ IQ।